हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 724। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन 724 में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपको इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसमें से आपको एग्जाम में 2023 के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से, इसी सेट से मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप मैट्रिक परीक्षा में 2023 में मैथ में यदि 90 प्लस लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आ रखा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखो, संयुक्त संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके पास एक से मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर होता है जो नंबर के पास, वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब देखो, ये तो 1 तो ना तो कंपोजिट है, ना तो क्या है, ना तो कंपोजिट है और ना ही क्या है, ये प्राइम है। और ये देखो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्राइम नंबर है ना, 2 प्राइम नंबर है। तो ये देखो 2 प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर है, तो क्या बताओ यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि 4 के पास देखो, 4 के पास फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है। मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। पाई क्या है? पाई आप सभी जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय संख्या कौन सा है? इसमें देखो अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब देखो अपरिमेय संख्या का क्या होता है? कोई वैसा नंबर जिसका यदि मान लिया जाए रूट में हो, उसका पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखो यहाँ पे 3/12, तो 3/12 को देखो यहाँ से 3 से काट दो, 3 ये 4 से कट जाएगा, 2/5 से कट जाएगा। यहाँ देखो ये भी 7 से, देखो 7 कट जाएगा 1 बार में। यानी कि हमारा जो यहाँ से आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? देखो हम लोग का जो आ जा रहा है, जैसे कि कहने का मतलब ये 1/4 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ? 1/2, ये परिमेय संख्या है। अब बताओ ये 1/5 का अंडर रूट है ना, फिर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा। ये √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दो संख्याओं के लसा तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं क्या होगी। ध्यान देना, दो संख्याओं का यदि लसा और मौसा यदि बराबर हो जाए तो वो संख्याएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है 0.29 पर रैकरी का फ्रैक्शन में क्या होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आएंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी दशमलव के मतलब बाद में जो अंक है, जो ऊपर जो भी अंक है पहले उसको लिख लेंगे। तो 29 है तो 29, और जितना अंक पर रैकरिंग है, तो रैकरिंग कितना है? देखो 2 अंक पे रैकरिंग है ना, तो यहाँ पे 2 को 9 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा किस में आ गया? डी में। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और 1/4 किसमें है? किसमें ऑप्शन है? 1/4 जो ऑप्शन है किसमें है? 1/4 देखो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए निम्नलिखित से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? हर में 2 और 5 होना चाहिए, उसके फैक्टर में, मतलब उसके जो फैक्टर गुणनखंड में जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। किसका फैक्टर में? हर का फैक्टर में। तो देखो 40 है, तो 40 में देखो 2 है, 2 भी इसका फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावे और कोई नंबर हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अशांत देखो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत देखो इसमें तो 2 फैक्टर है, इसलिए शांत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जैसे देखो ये दो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो इसमें भी नीचे 5 है, तो ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें देखो 512 जो है, 512 में भी देखो करोगे फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ 2 ही आएगा।
जब 2 आएगा तो ये भी शांत हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा? तो चलिए 400 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो 400 को देखो, 400 को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 80 पचे 400। अब देखो इसको अगर घातांक के रूप में लिखना है तो 2 का पावर 4 और गुना 5 का पावर कितना, 2। अब देखो 5 का घात पूछा है, 5 का घातांक कितना है, 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यदि 2 का पूछता तो 2 का क्या हो जाता, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इतना का मौसा बराबर x और y का मासा। देखो 130 और 15 का मासा जो है x और y का मासा के बराबर है, तो बताओ x और y संख्या कौन सा होगा। देखो 15 और 130 का मासा निकालोगे, तब 15 और 130 का यदि मासा निकालोगे, जैसे देखो 15 130 का मासा निकालोगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 15 अट्ठे 20 से 10 आ जाएगा, 10 से फिर 15 में लगाओगे कितना आ जाएगा, एक बार में 10 लगाओगे, फिर 5 से लगाओगे कितना आ जाएगा, 3। यानी कि हमारा जो मौसा आ गया कितना आ गया, 5 आ गया। अब बताओ ये 5 जो आ गया हमारा, 5 मौसा जो है, अब इसमें किस में आएगा, तो 5 मौसा उसी में आएगा ना जिसमें दोनों संख्या में 5 फैक्टर होना चाहिए। अब देखो यहाँ 8 है, 8 में तो 5 फैक्टर नहीं आता है, इसमें भी 8 में 5 फैक्टर नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है। अब दोनों में किस में आ रहा है, तो ए में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। देखो अंडर रूट 125, जैसे अंडर रूट 125 है ना, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको 2 5 है तो एक 5 बाहर हो जाएगा ना, तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 5। अब देखो परिमेयकरण इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो परिमेयकरण इसको बनाने के लिए यानी कि इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 5 को हटाना पड़ेगा। तो रूट 5 को हटाना पड़ेगा तो हमको रूट 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म सभाज्य। सभाज्य में देखो क्या होता है कि जिसका जो वो कोई नंबर जिसका कम से मतलब कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होनी चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जिसके पास में कोई दो नंबर के बीच में दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होनी चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखो 9 और 16 को चेक करते हैं, तो 9 और 16 को, 9 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 9 है। 16 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और क्या है, 16 है। लेकिन यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर देखो ये 1 है, ये 1 है, एक ही कॉमन फैक्टर है ना, तो जब एक ही कॉमन फैक्टर है तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, युग्म सहअभाज्य हो जाएगा। आप इस सभी को देख लेना, सर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा इसलिए ये दोनों ये सभी सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद x माइनस वन का शून्य क्या होगा। देखो x माइनस वन का शून्य पूछ रहा है, तो x माइनस वन बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा ना, x बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना, -4 और बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 7। अब देखो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, -4 प्लस बीटा का मान कितना, 7 इंटू एक्स। अब प्लस देखो अल्फा का मान कितना है, -4 और गुना कितना, 7। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो माइनस का 3x। और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 28। अब देखो ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ है, 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 6। अब देखो द्विघात बहुपद पूछ रहा है ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इतना का शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए होता है।
और सी का मान कितना है 8 है और ए का मान कितना है 1 है, मतलब क्या इसको 8/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है उसका f-1 का मान निकालना है। ध्यान देना यहाँ पे दिया हुआ है कि f(x) बराबर दिया हुआ है क्या कि 3x² माइनस 7x प्लस 2। तो बताओ f-1 है ना, क्या होगा? तो देखो 3 गुना -1 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुना -1 और प्लस क्या हो जाएगा 2। देखो जहां जहां x था, x का मान कितना पुट करेंगे -1, तो क्या हो जाएगा 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2। 7 और 3 देखो 3 का गुना 1 से करेंगे 3 7 3 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? तो देखो x² माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? तो देखो x² माइनस 3 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो क्या x² बराबर 3 लिख सकते हैं? या x बराबर देखो अंडर रूट में 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस में आएगा, तो x का मान देखो एक क्या होगा प्लस में होगा और एक क्या होगा माइनस का रूट 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि इतना का एक समीकरण दिया हुआ है, इसका हल कौन सा होगा? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब रहे ना, तब इसको कोई भी मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन इसको अवलोकन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखो क्या लग रहा है ना, ये देखो यदि आप दोनों समीकरण को ऐड कर दोगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 6x और 10x कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। 16x बराबर कितना हो जाएगा बताओ? और ये देखो 0 32 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 32। अब देखो 16 से काट दो, 2 बार में कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 किसी से कोई भी समीकरण में क्या रख दो मान रख दो। तो देखो x बराबर 2 यदि रखते हैं, देखो यहाँ पे x बराबर 2 रखते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे क्या है 6x माइनस का 2y बराबर 0। x का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस का 2y बराबर कितना 0। अब देखो 12 है 2y उधर जाएगा तो ये 2y प्लस में हो जाएगा ना, तो उसे काट दो 6 बार में, यानी कि y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है यदि रेखाएं इतना तथा इतना समानांतर है तो p का मान क्या? देखो समानांतर होने के लिए कंडीशन होता है क्या? समानांतर होने के लिए इसमें कंडीशन होता है कि देखो यदि कोई दो 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 जो इक्वेशन दिया हो वो दोनों समानांतर है, उसका एक कंडीशन होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2, और नॉट इक्वल होना चाहिए किसका c1 बटा c2 का। तो चलिए ये दोनों से हम लोग इसका p का मान निकालते हैं। देखो a1 बटा a2 क्या होता है, a1 का मान देखो कितना है 4 है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं 4, और a2 का मान कितना है, देखो a2 का मान कितना है 12, और b1 का मान कितना है p, और b2 का मान कितना है देखो 9। अब देखो 4 से काटो इसको, 4 तिया 12, और 3 से देखो ये भी तो कट रहा है ना, 3 तिया 9, और यहाँ देखो 1 है, 3 का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि p का मान हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब p का मान 3 हो गया आ गया, तो ऑप्शन नंबर किसमें है? तो देखो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, p का मान 3 बी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? देखो अनगिनत हल होने के लिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो चलिए a1 का मान देखो कितना है, a1 का मान देखो कितना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट में a1 होगा तो 1 होगा, और a2 का मान कितना है, देखो a2 का मान कितना है 5 है। अब बराबर देखो यहाँ पे b1 का मान कितना है, देखो b1 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है, देखो b2 का मान कितना है k है। देखो इतना से हमारा काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं c1 का मान देखो क्या होगा, देखो ये -3 है, और -3 को पहले इधर ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा तो इधर इधर ले जाएंगे तो -3 में ये 3 जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा कितना -3 या बटा ये देखो 15 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। अब देखो ये -3 से ये कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, है ना। अब देखो कोई भी आप इसको बराबर कर दो या इसको बराबर कर दो, दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आएगा। देखो k का गुना 1 में होगा तो k हो जाएगा, और 5 2 से कितना हो जाएगा 10, यानी कि k का मान कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर किस में आ गया डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है कौन सा द्विघात समीकरण है? देखो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए आपको,
पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ देखो क्यू आ रखा है ना, अब क्यू आ रखा है तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी देखो क्या है ना कि ये आ सकता है, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब बराबर देखो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का कितना 12 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में देखो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 4 बराबर कितना 3x अब बराबर प्लस कितना 12। अब देखो 3x प्लस सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस कितना, देखो 3x प्लस में इधर अगर माइनस हो जाएगा ना प्लस 4 माइनस कितना 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा ना। और ये देखो 4 में से 4 यदि 4 में से माइनस 12 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। और बताओ ये किस ये द्विघात समीकरण का रूप है ना, द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब देखो ये सभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर है, यहाँ गुना करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। और यहाँ देखो 2x यहाँ पे 2x नीचे इधर गुना होकर क्या हो जाएगा 4x क्यूब बन जाएगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इसका मूल क्या होगा। देखो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं ना, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या पढ़े हैं 2a। अब देखो x का जो फॉर्मूला है इसमें पढ़े हैं तो क्या x बराबर देखो माइनस b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का q लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग p लिख सकते हैं, गुना c की जगह पे क्या लिख सकता हूँ r लिख सकता हूँ, है ना 4ac। अब बट्टा में कितना लिख सकता हूँ 2a की जगह a का देखो a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का मान होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। अब बताओ ये किस में है, इसको देखो यहाँ पे किस में है, देख लो माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, देखो इसमें दिख रहा है ना माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति क्या होगा। देखो मूलों की प्रकृति को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विविक्तर निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। अब देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो बी का मान कितना है हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 और गुना ए का मान कितना 6 और गुना सी का मान कितना है ए। अब देखो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 चक्कर कितना हो जाएगा 24, 36 में से 24 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12। अब देखो डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, जीरो से बड़ा आ गया ना, तो जीरो से बड़ा आ गया तो इसका मान क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होता है वास्तविक होता है और क्या होता है असमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समीकरण के दिया गया समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटा ए होता है। और देखो माइनस तो एक फॉर्मूला में और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस का 18 बटा कितना और ए का मान कितना दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ ना, 3 से काट दो कितना बार में 6 बार में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे, कहता है मूलों के, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण जो है ना कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, अब देखो कहने का मतलब मूल तो कितना होता है दो होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है बीटा होता है, लेकिन कह रहा है ना कि एक मूल जो है एक दूसरे के क्या होंगे व्युत्क्रम होंगे। तो मान लेता हूँ ये अल्फा है तो बीटा का जो हम इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटा अल्फा हो जाएगा या नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या जानते हैं सी बटा ए होता है ना, तो सी की जगह पे सी है ए की जगह पे ए है, चलिए ठीक है। अब क्या देखो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 बटा अल्फा लिख सकता हूँ या नहीं, बराबर क्या सी बटा ए, अल्फा से अल्फा देखो कैंसिल हो जाएगा तो सी ए का गुना देखो 1 में होगा तो क्या हो जाएगा ए बराबर सी, यानी कि सी बराबर ए लिख सकता हूँ या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कहता है समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। देखो 15वां पद मतलब T15 निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला पढ़े ना कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो T15 निकालना है,
T15 निकालना है तो देखो T15 बराबर क्या होगा A, तो A कितना है बताओ 1/2 प्लस n माइनस n का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो आधा से ये 1/2 आधा है ना, आधा से एक हो रहा है, आधा बढ़ रहा है ना, तो मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब बताओ ये 1/2 और प्लस ये 14 गुना कितना हो जाएगा 1/2, 2 से काट दो 7 बार में कितना हो जाएगा देखो 1/2 प्लस का 7, क्या इसको सॉल्व करोगे फिर इनका जोड़ोगे कितना जाएगा 15/2, 15/2 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में देखो कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए क्या होता है, यदि सभी जगह क्या होगा मतलब कि उसका चारबंतर यदि सेम नहीं होगा तो वो क्या होगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। देखो 5 है, देखो ये 5 है, ये देखो 4.5 है, 4 है, 3.5 है, ये देखो सब में आधा आधा घट रहा है तो सब में समान संख्या घट रहा है ना, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे देखो 8 है, 6 है, 14 है, 8 है, 20 है, 8 14 20 26 है, इसमें देखो क्या हो रहा है 6 6 सब में घट रहा है बढ़ रहा है ना, तो ये भी क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 4 है 10 है, 4 और 10 में से कितना घट रहा है 6 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पहले 6 बढ़ा उसके बाद 5 बढ़ने लगा, इसलिए समांतर श्रेणी में ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। इसे भी देख लेना समांतर श्रेणी में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। ध्यान देना 12 पदों का एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होते हैं डी होता है। अब देखो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 12 पदों का योग, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 गुना a का मान देखो कितना 9, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है देखो माइनस का 3। अब देखो ये 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 बटा 2 6 बार में कट जाएगा ना, आने की कट जाएगा 6 और 2 2 एक जगह पे 9 दोनों में 18, अब प्लस देखो कितना हो जाएगा 12 में से एक गया कितना बच जाएगा हमारा 11, 11 गुना माइनस का 3 करेंगे ना माइनस का 3। अब बताओ ये कितना बच जाएगा 6 18 माइनस 11 33। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 को गुना 6 में करोगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ आ गया सी में आ गया। चलिए इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 170 है, बताइए कौन सा पद 170 है, तो कौन सा पद 170 है, तो बताओ एक कौन सा पद 170 है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो टी एन का मान दिया हुआ है, यहाँ देखो सबसे पहले ए का मान देख लो कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान 17 है ना, ए का मान 17 है, डी का मान कितना है देखो डी का मान T2 माइनस T1 करोगे तो 34 में से 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और Tn का मान देखो कितना दिया हुआ है 170 दिया हुआ है, तो बताओ n का मान क्या होगा, तो मान लो Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो T17 अब देखो Tn का मान दिया हुआ है, Tn का मान कितना दिया हुआ है 170 बराबर देखो a का मान कितना 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना लिख सकता हूँ 17, क्या देखो तो 170 बराबर 17 प्लस ये 17 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 17 n माइनस कितना हो जाएगा 17, और देखो ये 17 प्लस में ये 17 माइनस में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 170 बराबर कितना 17 n, 17 से काट दो कितना बार में 10 बार में, n बराबर कितना आ गया हमारा 10, यानी कि पदों की संख्या कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि ये 170 जो है क्या पद है 10वां पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है इतना में पदों की संख्या 6 इतना है, देखो 51 है 48 है 45 से 6 में पदों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए पदों की संख्या निकालनी है ना, तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो चलिए इसको निकाल देते हैं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ए का मान कितना होगा बताओ, सेम इसी तरह से लगाएंगे है ना, टीएन का फॉर्मूला देखो टीएन का फॉर्मूला लगा दो, टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जरा तो यहाँ पे टीएन बराबर जो फॉर्मूला होता है देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं ना, यानी कि ए प्लस टीएन बराबर जो फॉर्मूला होता है देखो टी एन बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है टीएन का मान कितना दिया हुआ देखो 6 दिया हुआ ना, तो 6 बराबर ए का मान कितना 51, अब प्लस ध्यान देना प्लस एन का मान पता नहीं n-1 और डी का मान देखो क्या हो जाएगा 51 में से 48 फिर 45 फिर आगे घटते जा रहा है,
मतलब तीन तीन घटते जा रहा है, तो घटते जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। 48 में से 51 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, यानी कि गुना में कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब बताओ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 51, और ये माइनस का 3 गुना होगा तो माइनस का 3 है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब बताओ 6 बराबर कितना है, 51 और 3 कितना हो जाएगा 54, माइनस कितना 3n। अब देखो ये 3n जो है ये 54 है, इधर आकर घट जाएगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 54 बराबर कितना, माइनस का 3n। अब देखो 6 में से 54 घटेगा तो कितना हमारा बच जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस का 48 बराबर कितना, माइनस का 3n। अब तो माइनस का 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 16 48 होता है ना, तो इनका मान कितना हो जाएगा 16, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखो 0 और 50 के बीच में क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4, सॉरी विषम संख्या ना, विषम संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। और बताओ इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है, तो देखो tn निकाल दो। tn बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। tn का मान कितना है, देखो 49 है ना, बराबर a का मान कितना है 1 है, n का मान तो पता नहीं है n माइनस वन, और d का मान देखो क्या हो रहा है, हर जगह 2 बढ़ रहा है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 49, और ये a प्लस है ना, ये जो है ना a प्लस होगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा जो है 1 प्लस है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब देखो 49 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 में से 2 घटेगा यानी कि क्या बचेगा 2n माइनस 1 बचेगा ना, और ये 1 इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 और 150 बराबर कितना हो जाएगा 2n, यानी कि 2 से काट दो कितना बार में 25 बार में, इसलिए n का मान कितना आ गया 25 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ना कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए एक समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज को दिया हुआ है तो ये समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं, पहले खींच लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कहता है ना, देखो ये समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे देता हूं मैं। अब देखो कहता है कोण बी पर 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर जो ये कोण जो बन रहा है ये कितना है 90 डिग्री, तो बी यहाँ दे देता हूँ, तो ए यहाँ दे देता हूँ, बी और ये क्या दे देता हूँ, सी दे देता हूँ। तो एबीसी हमारा इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। कोण बी कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। कोण बी का मान कितना दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है ना कि ए बी कितना दिया हुआ है, √15 दिया हुआ है, और BC कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC भी देखो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है आपसे कि tan A बराबर क्या होगा, तो बताओ tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B होता है ना। अब बताओ tan A एक यहाँ इस वाला एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा ना। तो क्या P की जगह पे हम लोग BC बटा में आधार ए बी लिख सकता हूँ या नहीं। अब बीसी का मान कितना है 1 बाई कितना है √15, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कहता है cosec थीटा बराबर के, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान देना इसको, अब क्या कर सकते हैं, cosec थीटा बराबर के दिया हुआ है तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। देखो cosec थीटा दिया हुआ है कि cosec थीटा बराबर के का नीचे 1 है ना, और cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग h बटा p लिखते हैं ना। तो इसमें b मिसिंग है तो b को निकालने के लिए क्या करेंगे, √h² माइनस p स्क्वायर करेंगे। अब बताओ √h² करेंगे तो k² माइनस 1 हो जाएगा ना, और बटा में अब देखो k² माइनस 1 ये हो गया किसका मान, b का मान आ गया ना, ये b का मान आ गया हमारा k² माइनस 1। अब cos थीटा पूछ रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, b बटा h होता है ना। तो b बटा h होता है तो b का मान हमारा क्या आ गया k² माइनस 1, और h का मान हमारा क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। तो बताओ ये ऑप्शन नंबर किसमें है, √k² माइनस 1 बटा k। ऑप्शन नंबर किसमें हमारा है, बताओ ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बताओ 1/sec थीटा किसका व्युत्क्रम है, cos थीटा का। नेक्स्ट है cot x इंटू tan x, cot x इंटू tan x, बताओ cot x इंटू tan x, cot x को क्या लिख सकता हूँ हम लोग 1 बटा tan x लिख सकते हैं ना, और गुना में क्या है
10x। अब बताओ 10x और 10x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे cos 5 बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो cosec 5 का मान याद करना। देखो cos 5 बराबर 1/2, उसको आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो फिर आप p/h b निकालो, मतलब b/h यानी कि इसमें से पहले p निकाल लो, या तो फिर आप इसको, चलिए वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। देखो cos थीटा बराबर कितना, cos 5 बराबर दिया हुआ है कितना, 1/2, और 1/2 को देखो cos में क्या लिखते हैं हम लोग, b/h लिखते हैं ना। अब बताओ p मिसिंग है, तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। अब बताओ अंडर रूट एच स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना, 1, अब बराबर कितना आ जाएगा, √3, यानी कि p का मान कितना आ गया, √3। तो cosec 5 बराबर क्या होता है बताओ, cosec साइन का उल्टा होता है ना, तो h बाई क्या होता है, p। h का मान कितना दिया हुआ है, 2, और बाई क्या हो जाएगा, √3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 5 बराबर 45 डिग्री तो sec 5 प्लस cosec 5 का मान ज्ञात करो। देखो थीटा बराबर 5 बराबर कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, तो क्या इसको हम लिख सकता हूँ ना, sec 45 डिग्री, या प्लस कितना इसको लिख सकता हूँ, cosec 45 डिग्री। अब देखो इसको हम sec 45 का मान कितना होता है, √2, और प्लस cosec 45 का मान कितना होता है, √2। अब बताओ √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है √3 tan a, देखो √3 tan a है ना, यानी कि अंडर √3 tan a माइनस 3 बराबर कितना, 0। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √3 tan a बराबर b माइनस 3, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या इसको हम लोग tan a बराबर क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3/√3 लिख सकते हैं या नहीं। अब बताओ ये √3 से 3 को काट दो कितना बार में, √3 बार में, यानी कि tan a बराबर हमारा क्या हो गया, √3। क्या हो जाएगा ये बताओ, tan a बराबर √3, tan में किसका मान होता है, तो tan किसका डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना। तो tan 60, tan से tan कैंसिल, बताओ a का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। a का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हमारा सही हो गया, बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना कि बताइए कि sec 35 डिग्री इंटू sec 35 डिग्री बटा cosec 55 डिग्री। देखो इस तरह का क्वेश्चन, देखो ये दोनों को जोड़ के कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। और sec 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, cosec थीटा आता है ना। इसको देखो sec 90 माइनस कितना करेंगे, देखो कितना करेंगे इसको, sec 90 डिग्री और माइनस कितना कर देंगे, देखो 55 डिग्री घटा देंगे 35 डिग्री आ जाएगा ना। अब बटा, अब देखो यहाँ बटा में क्या लिख सकता हूँ, cosec कितना डिग्री है, 55 डिग्री, और ये पूरा का क्या है, होल स्क्वायर, तो ऊपर भी देखो कितना आ जाएगा हमारा, cosec 55 डिग्री, और बटा नीचे भी क्या आ जाएगा, cosec 55 डिग्री। अब देखो ये दोनों में से बताओ कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, नीचे बच गया 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर हमारा किस में आ गया, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कहता है निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है। देखो सबसे ज्यादा किसका मान है, तो देखो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sin 0 कितना होता है, 0 होता है। cot 45 का मान कितना होता है, चलिए बताइए, cot 45 का मान 1 होता है। और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखो यहाँ भी देखो 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये तीनों देखो देखो एक से कम है ना, और सबसे ज्यादा कौन है, एक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन 30 का मान क्या होता है बताओ, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मत बोल देना। देखो एक फॉर्मूला होते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, मतलब कि ये 1 को इधर ले आते हैं, तो इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1, अब बराबर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कितना चीज में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए सही हो गया। अब देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, देखो एक फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब बराबर में क्या होते हैं, 1 होते हैं।
और कह रहा है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा 1 में घट रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर से उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखो इधर क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसके जगह पे माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा गुना, और कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा लिखते हैं ना, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बटा में टेन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर किसमें आ गया, सी में। देखो साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान ज्ञात करो, तो देखो साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा बटा में क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं ना, और साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, क्या बच गया हमारा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि थीटा बाई फाइव बराबर 12 डिग्री, तो बताइए 3 गुना कॉसिक स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ध्यान देना, थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, 5 देखो इधर डिवाइड में, थीटा का मान हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा का जो मान आ जाएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। अब देखो 3 गुना कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ कोसेक 60 का मान कितना होता है, 3 गुना देखो 2 बाई कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर होगा ना। तो क्या बताओ यहाँ पे 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना 4, बटा √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए 48 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 बराबर, अब तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान निकालना है। देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान देना कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है, 1 है। तो क्या बताओ यहाँ से ऐसा करें हम लोग कि साइन एक्स बराबर, ये साइन स्क्वायर एक्स उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमारा दिया हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। अब तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x को देखो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस, देखो ये cos स्क्वायर एक्स की जगह पे देखो क्या लिख सकता हूँ, sin x लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, ये sin x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, बराबर क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो कहता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है बताओ, कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 बाई कितना होता है √3। अब बताओ 2 बाई √3 इसमें से किसका मान होता है, टेन 60 का मान तो √3, साइन 60 का मान √3/2, कॉट 30 का मान √3, और सेक 30 का मान कितना होता है 2 बाई √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखो कहता है ना, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। देखो cosec थीटा, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो cosec थीटा जो दे रखा है ना, देखो यहाँ पे दे रखा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है x, तो cosec थीटा का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो क्या है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि cosec थीटा माइनस का cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ x, इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं 1 होते हैं ना। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ध्यान देना cot थीटा, और इनटू में cosec थीटा, और प्लस क्या लिख सकता हूँ cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो इतना का मान कितना दिया हुआ है x, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर में, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा देखो 1। आई देखो इतना का जगह पे x होगा ना, तो x इधर गुणा में हो जाएगा, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 1/x लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन क्या कर देता हूँ सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यदि हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, मतलब समीकरण जो है ना फर्स्ट और प्लस क्या कर देते हैं सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारा बताओ cosec थीटा माइनस क्या
कॉट थीटा बराबर कितना x, और यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और प्लस कितना कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/x। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट एक्स कैंसिल, यहाँ कितना बच जाएगा 2 कोसेक थीटा। अब बराबर कितना हो जाएगा देखो x प्लस का क्या करोगे 1/x। अब देखो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा नीचे एलसीएम x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 1। अब देखो कॉसेक थीटा का मान निकालने का रहा था ना, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखो 2 इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x किसमें है, ऑप्शन नंबर किसमें है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x ऑप्शन नंबर किसमें है सी में, इसलिए हमारा आंसर राइट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस कितना 1 का मान कितना होगा। देखो सेक स्क्वायर, यहाँ देखो एंगल क्या है दोनों का सेम है ना, तो एंगल सेम है तो आप जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना की जगह पे हम लोग क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 और प्लस कितना 1 और बराबर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। देखो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बताए थे, कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा लिख सकता हूँ, तो थीटा की जगह पे ए है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकता हूँ मैं टेन ए लिख सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ये कितना डिग्री है 30 डिग्री होगा, ठीक है मिसिंग है। अब देखो 2 tan 30 डिग्री और इतना का मान निकालना है कि बताओ कितना होगा 2 tan 30 डिग्री, बताओ यहाँ ध्यान देना 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बटा ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 बच जाएगा, और यहाँ देखो 2/√3 है और बटा में यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना ये, तो देखो 2/√3 और बटा में कितना हो जाएगा 4/3, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, तो देखो 2/√3 और गुना 3 कितना 4। अब बताओ ये 2 से क्या कटेगा 2 बार में कटेगा √3, 3 से कटेगा कितना बार √3 से कटेगा, यानी कि √3/2। अब बताओ √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ध्यान देना इसमें कहता है क्या है, कहता है ना कि एक खंबा है, चलो एक खंबा बनाता हूं मैं, देखो यहाँ से एक खंबा है, चलो मान लेता हूँ हमारा ये एक क्या है खंबा है, ठीक है। अब ये खंबा है तो कह रहा है ना कि ये खंबा है तो इसकी छाया की लंबाई कितना है 2√3 मीटर। अब ध्यान देना इसका मान लेता हूँ ना कि ये यहाँ से छाया है, ये इसकी छाया की लंबाई है ना, छाया की लंबाई है 2√3 मीटर। अब जब देखो ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब ये ना यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बताइए कि जैसे मान लीजिए इसका त्रिभुज ए और ये बी और ये सी। अब देखो ये खंबा है तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है। अब इधर से सूर्य का किरण पड़ेगा तो इसका छाया तो ये बनेगा ना, तो ये कितना है 2√3। अब बताओ यही उन्नयन कोण पूछ रहा था, सूर्य का उन्नयन कोण यही थीटा मान लेते हैं ना। अब बताओ ये थीटा और इसके इसमें कौन सा लगा दे, देखो लंब और आधार दिया हुआ है ना, लंब और आधार किस में होता है tan में होता है ना। बताओ tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 सॉरी ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। ए बी का मान कितना है बताओ 6 और बी सी का मान कितना है 2√3, 2 तिया 6 और 3 से काट दो कितना बार में √3 बार में कट जाएगा ना। तो बताओ tan थीटा बराबर √3, तो बताओ tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना, और थीटा का मान कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना सेम क्वेश्चन ये इसी क्वेश्चन की तरह है, जैसे ये एक मीनार है, ठीक है। अब एक मीनार है, इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई इतने है। अब कहता है इसका एक इस तरह से ये है ना, चलिए अब देखो ध्यान देना इसका, देखो ये देखो ये ए है ये बी है, ये क्या होगा मीनार होगा।
अब देखो इसको सूर्य का किरण इधर पड़ेगा तो इधर क्या बनेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। तो छाया की लंबाई तो यही ना हो जाएगा, छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब देखो लंब बटा आधार किसमें होता है बताओ, tan में होता है ना। तो tan 60 डिग्री लगा दें, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं बताओ, AB बटा में कितना लिख दें, BC, और बराबर AB का मान कितना, 15 बटा में क्या हो जाएगा, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3, और बटा में कितना 1। अब बराबर देखो तो 15 बटा में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना। अब बताओ यहाँ से BC का मान कितना हो जाएगा, 15 बटा में क्या, √3। अब देखो परिमेयकरण कर दो, √3 बटा कितना हो जाएगा, √3। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 √3, अब बटा में कितना 3 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 √3, यानी कि 5 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। देखो निर्देशांक अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है। देखो निर्देशांक अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है। देखो निर्देशांक अक्ष ही होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो यहाँ वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर C। अब देखो बताओ बिंदु -6 और -8 किस पाद में स्थित है। देखो ये 4 पाद में स्थित होता है, 4 पाद है ना। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या होता है, इसका साइन क्या होता है बताओ, प्लस होता है। ये भी क्या होता है, प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है, एक्स जो होता है माइनस होता है, वाई क्या होता है, प्लस होता है। और थर्ड में क्या होता है, दोनों क्या होता है, माइनस होता है। दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और इसमें चतुर्थ में क्या होता है, तो चतुर्थ में देखो वाई जो होता है ना, वाई, एक्स देखो प्लस होता है और वाई क्या होता है, माइनस होता है। अब बताओ एक्स का मान देखो क्या है, माइनस में, फिर माइनस में एक्स और वाई दोनों माइनस है ना, तो किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, C हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा। तो देखो मूल बिंदु से इतना दिया हुआ है। तो देखो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताए थे ना, कि अंडर रूट क्या होता है, x² प्लस y²। अब बताओ अंडर रूट में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। बताओ इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो अंडर रूट 1 का 1 का अंडर रूट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा ना, यानी कि 1 इकाई। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र बराबर फॉर्मूला बताया था ना, कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला बताया था ना दूरी का। अब बताओ ये x2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1, अब माइनस देखो x1 का मान कितना है 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान कितना है 5, माइनस क्या हो जाएगा 1, इतना का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, -1 का माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा बताओ, -1 और ये -1, -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब प्लस देखो यहाँ पे ध्यान देना, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना 20। अब 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 गुना 5 लिख सकता हूँ या नहीं, है ना। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यानी कि 2√5 हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ना कि रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो ध्यान देना y बराबर 8 उससे नहीं गुजरेगी जहां पर देखो y का मान 8 नहीं होगा, जहां जहां y का मान 8 होगा तो वहां तो वो रेखा वहां से गुजरेगी ना। तो देखो y का मान इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसमें देखो y का मान 8 नहीं, x का मान 8 है, y का मान 1 है। तो इससे आलेख जो होगा इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताओ कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, देखो प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होता है, उसमें साइन क्या होता है, प्लस और प्लस होता है। तो बताओ दोनों प्लस किस में है, तो दोनों प्लस हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु A से 5 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। ध्यान देना ये y अक्ष से लंबवत दूरी कह रहा है, तो देखो मान लेता हूं मैं ये क्या, कि इस तरह से, जैसे इधर देखो ये x एक्सिस होता है ना, इधर क्या होता है x डैश, और ये क्या होता है y, और नीचे क्या होता है y डैश।
अब देखो कह रहा है ना कि बिंदु ए जो है 5 6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी देखो ये 5 6 इधर होगा क्योंकि दोनों प्लस में। मान लेता हूँ ये बिंदु कितना है 5,6 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ परबला का निर्देशांक क्या होगा, तो x का मान तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और y का मान यहाँ कितना है 6 है, तो 0 क्या हो गया 6। अब बताओ ये a मान लो, तो इसका क्या नाम o दे देता हूँ, इसका नाम क्या दे देता हूँ a, है ना। अब बताओ ये OA की दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1, 5 में से 0 हो गया कितना 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 25 आ जाएगा ना, और प्लस 6 में से 6 गया तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, बताओ अंडर रूट 25 का 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 वर्ग इकाई। बताओ 5 इकाई किस में आ जाएगा हमारा आंसर, सॉरी इकाई में आएगा क्योंकि दूरी है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि m यदि इतना है, n को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है, तो मध्य बिंदु को बताने मध्य बिंदु बताने के लिए फॉर्मूला बताए थे ना x1 प्लस x2 बटा में 2, तो देखो x1 बटा x1 प्लस x2 बताओ -2 प्लस -8 -2 प्लस माइनस का 8 बाई क्या हो जाएगा 2, और y1 प्लस y2 मतलब 10 प्लस का कितना 14 बटा कितना 2। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि -2 प्लस माइनस क्या होगा -8 बाई कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 24/2, क्या यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10/2 और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या यहाँ पे हम लिख सकता हूँ 5,12, यानी कि 5,12 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि 5 सॉरी ये माइनस में है ना, ये माइनस में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक दिया है तो वृत्त के केंद्र का नियामक क्या निर्देशांक क्या होगा, तो ध्यान देना वृत्त के व्यास का जो है ना, वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, देखो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, चलते हैं यहाँ से वृत्त का व्यास निकालते हैं ना। देखो ये देखो इस तरह से वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है ना कि ये वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, देखो यहाँ से इसको मान लेता हूँ ये क्या हमारा व्यास है, ठीक है। तो ये जो व्यास दिया हुआ है कहता है ना कि देखो इसके वृत्त के व्यास के छोरों को निर्देशांक दिया हुआ है, देखो एक निर्देशांक देखो 6 कॉमा माइनस का 8 दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है माइनस का 6 कॉमा 8 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र देखो इसका क्या होगा, इस व्यास का मध्य बिंदु होगा ना केंद्र। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x1 प्लस x2। अब देखो 6 अब प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 6 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, और फिर देखो यहाँ -8 प्लस 8 0 हो जाएगा और बटा 2 करोगे तो 0, तो बताओ केंद्र का नियामक क्या हो गया 0,0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है ना कि बिंदुएं इतना और इतना ए और बी जो है मूल बिंदु से क्या है समदूरस्थ हैं, तो पी का मान क्या होगा, ध्यान देना समदूरस्थ है, दोनों की दूरी क्या है समान है, तो दोनों की दूरी समान है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी समान है, तो बताओ मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताया थे ना √x² + y²। अब देखो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब बराबर यहाँ देखो अंडर क्या हो जाएगा p² और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखो 16 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब बराबर देखो क्या हो जाएगा √ इधर क्या हो जाएगा p² प्लस कितना 1। अब देखो यहाँ से इस तरह से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या स्क्वायर, चलो इसको ऐसा करते हैं ना, ये स्क्वायर इधर रूट इधर आ जाएगा तो 25 बराबर क्या बचेगा हमारा p² प्लस कितना 1। अब बताओ p² बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस कितना 1, p² बराबर कितना हो जाएगा 24। अब बताओ p बराबर क्या हो जाएगा √24, √24 को क्या लिख सकता हूँ ध्यान देना, इसको लिख सकता हूँ ना √24 को हम लोग 4 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 6, और ये प्लस माइनस में आएगा ना तो 2√6 बताओ किस में ऑप्शन नंबर किस में आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी में राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2।
ये किसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो देखो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, 0 है ना, तो 0, और देखो ये 0 है तो पूरा 0 ही बन जाएगा, और प्लस चलो इसमें x2 का मान आ जाओ, x2 का मान कितना है 6 है, y3 माइनस y1, y3 देखो कितना है माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का y1 देखो y1 कितना है 8 है ना, और प्लस x3 कितना है, x3 देखो माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 है तो इसको क्या कर दो, माइनस का 16 बना दो ना, ये हो जाएगा माइनस का, ये साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इंटू y1 कितना है, देखो y1 कितना है 8 है, और y2 8 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस का 12। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो, 1/2 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -12, और -12 का गुना 6 में करेंगे तो माइनस का 72, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 16, 8 में से 12 गया तो माइनस का 4 बच जाएगा ना, तो माइनस का 4 को गुना करेंगे 16 से तो प्लस का आ जाएगा, ये देखो माइनस का माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, और 16 चक्के कितना हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो 1/2, तो देखो 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, घटा दो कितना हो जाएगा 6 2 8, माइनस का 8 आएगा है ना। अब माइनस का 8 आएगा तो बताओ यहाँ से माइनस का 8 जो आएगा, तो ये 1/2 होना कितना माइनस का 8 बराबर कितना, 2 से काट दो 4 बार में, बराबर कितना आ गया -4 आ गया। अब देखो ये क्या होता है -4, इसके इसमें क्या होता है मोड लगा होता है ना, कि मोड इसमें भी लगा दो, माइनस का 4 का मोड, यानी कि ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना कि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले y का निर्देशांक क्या होगा। तो अंतःविभाजन के लिए फॉर्मूला बताया थे ना, y का क्या होता है, देखो y निर्देशांक क्या होता है my2 प्लस ny1, और बटा में क्या होता है m प्लस n होता है। तो देखो m का मान कितना है 3 है, और गुना y2 का मान कितना है बताओ, y2 का मान कितना 7 है, अब प्लस n का मान कितना है 2, और y1 का मान कितना है माइनस का 3। अब बताओ यहाँ बटा m प्लस n मतलब 3 प्लस 2, बताओ किसमें है 3 गुना 7, देखो 3 गुना 7, अब प्लस 2 गुना -3 बटा 3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ना एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर यदि 120 डिग्री है तो कोण बी बराबर, देखो त्रिभुज एबीसी में क्या आप जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए और एंगल सी को जोड़कर कितना दिया हुआ है 120, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 120 डिग्री प्लस एंगल बी लिख सकते हैं ना, अब बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब बताओ एंगल बी बराबर कितना लिख सकता हूँ 180 डिग्री और माइनस कितना 120 डिग्री, 120 इधर अगर घट जाएगा ना, एंगल बी बराबर क्या बच जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताओ ये त्रिभुज एबीसी है और इतना है तो समरूप होंगे जब, कब देखो ध्यान देना यहाँ से, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब, मतलब ये ना इसमें कह रहा है कि ये दो त्रिभुज है जो कि समरूप त्रिभुज है। चलिए देखो यहाँ से मान लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा त्रिभुज हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी, और ये दे दो क्या डी ई एफ। देखो यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बटा में क्या डी ई बराबर है किसमें बी सी बटा में किसका एफ डी है ना, बी सी बटा में एफ डी। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, ए बी बटा में डी ई दिख रहा है, ए बी बटा में डी और बी सी, ए बी और बी सी देखो ये कौन बन रहा है ना, चलिए ये कौन, नेक्स्ट देखो डी ई और एफ डी, देखो डी ई और एफ डी, ये कौन बन रहा है ना, यानी कि एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा एंगल डी के बराबर होगा, इसलिए एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। ध्यान देना ऐसा मत कर देना बी और ई के बराबर मत कर देना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ए बी बटा डी, देखो ए बी बटा डी ना ये भुजा, फिर दिया हुआ है देखो बी सी बटा एफ डी मतलब बी सी बटा एफ डी, मतलब देखो ये भुजा और ये भुजा से कौन कौन बन रहा है ये बन रहा है ना, और ये भुजा और ये भुजा से कौन कौन बन रहा है बी बन रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कोण बी बराबर क्या होंगे कोण डी होगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ना, यदि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है तो बताओ बीसी बटा क्यू आर बराबर 1/5 है, तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एबीसी का अनुपात क्या होगा। बताए थे ना कि त्रिभुज यदि मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल क्या होते हैं, उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में tan 90 माइनस ए किसको, tan 90 माइनस ए को क्या लिखते हैं बताओ, tan 90 माइनस ए को क्या लिखते हैं cot a लिखते हैं ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दी गई आकृति में एडी इतना दिया हुआ है, एडी देखो कितना दिया हुआ है, एडी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डीबी डीबी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एई कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या ईसी। अब बताओ थेल्स प्रमेय में क्या पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय में पढ़े ना कि देखो एडी बटा में क्या डीबी बराबर क्या एई बटा में ईसी। यदि आप थेल्स पर में नहीं पढ़े हैं तो थेल्स पर में आप देख लेना, थेल्स पर में हम बता रखे हैं उसमें बहुत अच्छा से। एडी बटा डीबी, एडी का मान कितना बताओ 5 बाई कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 8 बटा कितना हो जाएगा ईसी हो गया यानी। अब गुना कर दो है ना, तो गुना कर दोगे तो देखो 8 छक्के 48, देखो 5 गुना क्या हो जाएगा ईसी बराबर कितना 48 हो जाएगा ना, 8 छक्के 48। अब बताओ ईसी बराबर कितना हो जाएगा 48 बटा में 5। अब देखो इसको 5 से भागा करो तो कितना बार में कट जाएगा, देखो 5 9 45 और 5 छक्के 30, 9 पॉइंट कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था बताओ, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है वो किसने कहा था बताओ जल्दी से, वो किसने बोला था थेल्स पर में, थेल्स ने बोला था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो मान लेते हैं कि कोई ये क्या है हमारा एक वृत्त है, ये क्या है वृत्त है, और ये कोई हमारा देखो यहाँ पे क्या है ना कि कोई बाह्य बिंदु है, तो ये बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बताओ कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो यहाँ से स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींच सकते हैं ना, और दूसरा स्पर्श रेखाएं क्या, दूसरा जो होगा देखो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से देखो दूसरा जो स्पर्श रेखाएं जो हम खींच सकते हैं, देखो यहाँ से इस तरह से, क्या इससे और ज्यादा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हैं। तो एक जो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं मैक्सिमम जो खींची जा सकती है वो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2। चलिए ऑप्शन इसका कितना है 74 का ऑप्शन नंबर किस में आ गया 2 में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया 2 सही हो गया, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दी गई आकृति में वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी आर, देखो ये पी क्यू जो है ना ये पी आर के बराबर है ना, और ये देखो व्यास है, जैसे ये व्यास है तो ये पी क्यू आर, जैसे ध्यान देना व्यास जो होता है ना तो वृत्त की परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा है ना। तो ये कोण देखो ये चूंकि ये देखो ये भुजा दोनों बराबर है इस त्रिभुज का, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ना। चलिए इसको यदि x मान लेते तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये यदि 90 डिग्री है तो ये दोनों जोड़कर भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, यानी कि x प्लस x बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी कि 2x बराबर कितना 90 डिग्री, यानी कि x का मान कितना आ गया 45 डिग्री, दो से काटोगे ना कितना बार में 45 बार में। अब बताओ x का मान 45 डिग्री, तो क्या पूछ रहा था एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर बराबर कितना डिग्री आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, आंसर हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो बिंदु टी से जो है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो ध्यान देना यहां से देखो जैसे एक वृत्त बनाता हूं, ठीक है देखो एक वृत्त बनाता हूं, एक बिंदु क्या है टी लेता हूं, एक बिंदु क्या लेता हूं मैं यहां से टी ले लेता हूं। अब ये कहता है ना कि ये बिंदु जो टी है कहता है इसका एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है, देखो यहाँ से ये स्पर्श रेखा है इस बिंदु से, देखो ये इस बिंदु से मान लेते हो ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो ध्यान देना ये कहता है ना कि यदि टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है।
अब देखो यहाँ से और एक यहाँ, ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ से ये केंद्र हो जाएगा, केंद्र से इसकी दूरी यही हो जाएगा ना। अब देखो एक जो होगा त्रिज्या जो होगा हमारा यहाँ से ये बनेगा है ना, त्रिज्या ये बनेगा। अब देखो ये कहता है ना, देखो यहाँ से आ जाओ। अब देखो ये बिंदु का नाम क्या देता हूँ, टी बिंदु देता हूँ है ना। अब टी बिंदु से देखो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा ओ, अवृत्त का केंद्र से ये तो त्रिज्या आसपास रेखा पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब देखो कहता है ना कि टी से वृत्त के आसपास रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आसपास रेखा ये देखो कितना है 12 सेंटीमीटर है। और बताओ ये टी से केंद्र की जो दूरी है और केंद्र से टी की दूरी कितना है 13 सेंटीमीटर है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना। तो देखो ये कर्ण है ये लंब है, आधार का स्क्वायर, आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या होता है बी बराबर फॉर्मूला लगा दो कि बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होते हैं पी स्क्वायर। अब बताओ अंडर रूट 169, 13 का स्क्वायर 169 ना, 169 माइनस 144 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, कहता है वृत्त का केंद्र है और क्यू पी आर 60 डिग्री दिया हुआ है, देखो क्यू पी आर ये कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और देखो ओ क्यू आर पूछ रहा है, मतलब ओ क्यू आर जो है ना वो आपसे क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन ये वाला क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है। तो बताओ इसका इसका क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान देना, ये ओ की ये देखो ओ क्यू आर आपसे क्या कर रहा है ये पूछ रहा है। तो ओ क्यू आर यदि आपसे पूछ रहा है तो ध्यान देना क्या ना, ऐसा देख लेता हूँ मैं। देखो ये ओ क्यू आर पूछ रहा है आपसे, ये कौन पूछ रहा है, देखो ये तो वृत्त का केंद्र है तो ये वृत्त का त्रिज्या है। तो देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों तो आपस में बराबर होंगे ना, तो ये बराबर होंगे। तो देखो ये वाला जो कोण होगा ये कोण ओ क्यू आर ये कोण और ये कोण, देखो ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे ना। और यहाँ पर वाला कोण कितना डिग्री का होगा, देखो यहाँ पर वाला जो कोण होगा केंद्र पर का जो कोण बना कोण जो होता है समान जीवा से केंद्र पर बना कोण, देखो ये जो होता है। अब देखो यहाँ से ये जो परिधि पर कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना डिग्री होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये 120 डिग्री तक ये दोनों जुड़कर 60 डिग्री होगा ना, तो 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ना कि दिए गए आंकड़े का परिसर क्या होगा। देखो परिसर निकालना है, परिसर बराबर देखो क्या होता है कि परिसर जो होता है ना, देखो परिसर जो होता है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से क्या करते हैं मिनिमम वैल्यू को घटा देता है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम कितना है, देखो मैक्सिमम कितना है 84 है और मिनिमम वैल्यू कितना है बताओ, मिनिमम सबसे कम कितना है, सबसे कम देखो कितना है 15 है। 84 में से 15 को घटा दो कितना आ जाएगा, देखो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 में से 1 गया कितना, देखो यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया कितना बच गया 6, 69। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। तो चलिए चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो गया 69 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा 69। हमेशा याद रखना कि परिसर जो होता है रेंज जो होता है, या तो फिर आप इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू को पहले देख लें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे इसमें कितना था 84 था और मिनिमम वैल्यू इसमें कितना था, मिनिमम वैल्यू कितना था 15 था। तो 84 में से हम 15 को क्या कर देंगे घटा देंगे। हमेशा याद रखना कि परिसर जो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। तो चलिए आज एक क्वेश्चन हम आप लोग को क्या देते हैं होमवर्क में देते हैं, 81 क्वेश्चन नंबर हम आपको क्या देते हैं होमवर्क में देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप 18 में 18 का होमवर्क है और ये जो आंसर क्या होगा आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 82 में हम लोग देखते हैं यदि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस x गुना माध्य है तो क्या होता है। ध्यान देना ये वाला फॉर्मूला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या होता है कि बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, 3 गुना क्या होते हैं माध्यक माइनस 2 गुना क्या होता है माध्य होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना ये तो कह रहा है क्या 3 गुना क्या कर रहा है माध्यक कर रहा है, माध्यक बराबर, अब देखो ये क्या हो जाएगा बहुलक तो होगा है ना, और प्लस यहाँ देखो x गुना क्या हो जाएगा माध्य। अब देखो x गुना माध्य यही कह रहा ना, अब बताओ x की जगह पे क्या आएगा हमारा 2 आएगा ना, x की जगह पे क्या आएगा बताओ x की जगह पे 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी राइट हो गया।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ दिए गए प्रश्नों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखो देखो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अभी 11 देखो कितना बार आया, 12 को चेक कर लेता हूँ, 1 2 बार आया, 11 1 2 बार आया है, 13 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 14 कितना बार आया है, देखो ध्यान देना, प्रश्नों का बहुलक ज्ञात करना है। देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट देखो 13 जो है 1 2 3 बार रिपीट किया गया, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहता है इतना का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। देखो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दिए गए प्रश्नों का योग। तो दिए गए प्रश्नों का योग कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस का 9 प्लस का 13 प्लस का 15 प्लस का x और बटा में प्रश्नों की संख्या देखो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। माध्य देखो कितना दिया हुआ है 10, अब बराबर देखो ऐड कर दो, है ना। देखो 9 7 16, 16 3 19 10 29, 29 5 34 10 44, कितना हो जाएगा हमारा 44 प्लस का x और बटा में कितना 5, 5 देखो इधर जाकर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा ना। और बराबर कितना 44 प्लस का x, बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 44 घटाओगे तो 6 आ जाएगा ना। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अब देखो कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए चेक कीजिए कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए कौन सी नहीं हो सकती है। ध्यान देना, ये देखो जी 50%, 50% को हम लोग क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। ये देखो 12/100, ये भी एक से कम है। ये भी देखो 3/4, एक भी एक से कम है। और ये देखो 13/12 एक से ज्यादा है। 13/12 देखो एक 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये क्या है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए इसका जो है ना ये प्रायिकता की जो है, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं गाइस, है ना। आज हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं, और इतना में यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, है ना। और ये मैं वादा करता हूँ कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस मैंने क्या किया है बताया है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस को मैंने बताया है वो सभी क्वेश्चंस में से, इतना क्वेश्चंस में से आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। चलिए गाइज विदा लेते हैं, थैंक यू।